अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम तवा चिकन बनाएंगे। 1 टीस्पून नमक। मैंने ये 600 ग्राम चिकन लिया है, अच्छे से साफ धुल लिया है इसको। 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे और इसमें हम दही डाल देंगे। दही हम लगभग आधे कप से थोड़ा सा कम ले लेंगे। अच्छे से हम मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं तब तक हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। अगर इसको आप ज़्यादा देर तक मैरिनेट करेंगे तो और भी अच्छा बनेगा, लेकिन अभी हमारे पास में टाइम बहुत कम है और मुझे ये जल्दी बनाना है, तो मैं इसको रख रही हूँ। जब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ तब तक मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। ये अच्छा सा मैरिनेट मैंने लगा दिया है। अब हम इसको रख देंगे ढककर। कम से कम आधा 1 घंटा तो रखना चाहिए। मैं बाकी की तैयारी करती हूँ जब तक ये मैरिनेट हो जाएगा। चिकन मैरिनेट करने रख दिया था मैंने। देखिए, ये मैंने ले लिया है 400 ग्राम प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने 2 बड़ा टमाटर लिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन लेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने तीखी वाली मिर्चा लिया है और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्चा लिया है। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। अब हम मसाला भूनेंगे जब तक हमारा चिकन थोड़ा सा और मैरिनेट हो जाता है। जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था उसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं। इसको थोड़ा सा हम पका लेते हैं। इसको इसी में गला लेते हैं। हम इसको गला लेते हैं। इसको दूसरे गैस पर रख देते हैं। तब तक हम मसाला भून लेंगे। जब तक हमारी चिकन लगेगी हम मसाला भून लेते हैं। डाल देते हैं। ये 5 टेबलस्पून हमने इसमें तेल डाल दिया है। हम इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देते हैं, 1 बादियान डालते हैं, 2 लौंग डाल देंगे, 4-5 काली मिर्च डाल देंगे, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। बस इतना ही गरम मसाला हम डालेंगे। गरम मसाला थोड़ा सा गरम हो जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। देखिए, हमारा गरम मसाला हो गया है और हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। इसको गोल्डन नहीं करना है, लेकिन इसको हमको पिंक भी नहीं रखना है। देखिए, हमारी प्याज ऐसी हो गई है। ये एकदम लाल नहीं है लेकिन गुलाबी भी नहीं है। अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा, हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये हमने टमाटर डाल दिए। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 1/2 टीस्पून हम नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला है, दही डाला है और अदरक लहसुन भी डाला है। अब इसको हम थोड़ा सा, टमाटर गल जाएगा हमारा, तब बाकी के मसाले डालेंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर भी अच्छे से हो गए हैं। तो हम इसमें ये लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी मिर्चा पाउडर डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर डाल देंगे। कसूरी मेथी हम थोड़ा सा रुक कर डालेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको बनाया है, नहीं तो ये प्याज और टमाटर एकदम मोटे मोटे से रह जाएंगे। हम जो चिकन दूसरी कढ़ाई में बना रहे थे, अब वो चिकन हम इसमें उलट देंगे। अब हम ये सारे मसालों के साथ में ये चिकन को स्लो फ्लेम पर रख देंगे। ये थोड़ी सी पतली ग्रेवी नहीं बनती है, सूखी भी नहीं बनती है,
ये मसाले वाली बनती है। इसको आप अगर पतला कर देंगे या बहुत सूखा कर देंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है। अब इसको हम ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारी चिकन गल नहीं जाती। थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप पानी डाल के हम इसको छोड़ देंगे। इसी में ये पक जाएगी। फिर आखिर में हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। हमारा तवा चिकन एकदम रेडी है। ये 1 टेबलस्पून मैंने जो कसूरी मेथी लिया था उसको हल्का सा भून के हाथों से क्रश करके मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये झटपट बनने वाला चिकन है और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं बगैर कोई मेहनत के। कोई बरिस्ता नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। और इसके मसाला देखिए, ये इस तरह से मसाला होता है इसका। ये आप इसको ट्राई करें और बताएं कैसे बनी है। 2 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे करके बंद कर देंगे। हमारा तवा चिकन एकदम बेहतरीन बन गया है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।